तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके करा रहा हूं, जो आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन मैं इस वीडियो में 50 कराने वाला हूं। दोस्तों हर वीडियो में 50 क्वेश्चन कराता हूं, बाकी आप लोग के 30 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आपका टेस्ट भी चल रहा है और आपके दोस्तों क्वेश्चन भी वन लाइनर कराता जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आप जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके से भी कई सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आप लोग एक बार जरूर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है पहला, अगर ये देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, प्रश्न आपका एक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी। तो अगर दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करें तो ये आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। किसने? दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। और दोस्तों आर्य समाज की स्थापना आप लोग को पता होगा किसने करी थी, ये की थी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? दयानंद सरस्वती की। और ये ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर बता दिया है, तो आप लोग याद करिएगा। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका आगरा जो है यमुना नदी के, किसके दोस्तों? आगरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अगर भारत की बात करें तो सूर्य जो है आपका सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में आपका निकलता है सूर्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मार्च। कब दोस्तों? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका गोवा है। कहाँ पर? गोवा है। गोवा जो आपका भारत का सबसे छोटा राज्य है। कौन सा? भारत गोवा सबसे छोटा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित? तो ये आपका बौद्ध धर्म से, किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन दोस्तों? गौतम बुद्ध थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश आपका कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ पे दिया था। बाकी दोस्तों आप मैंने इसका एक स्पेशल वीडियो बना दिया गौतम बुद्ध की क्वेश्चन से, तो उसमें आप जाके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक नेशनल जो दोस्तों है शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर इंटरनेशनल की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो ये अर्थशास्त्र क्षेत्र में। किसमें दोस्तों? अर्थशास्त्र क्षेत्र में मिला था। लेकिन कब मिला था? 1998 में, 1998 में मिला था। दोस्तों अगर इसकी PDF चाहिए तो एक बार आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस लेखक कौन है? तो ये जो मुद्रा राक्षस है ये आपके विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आपकी पूछा जा चुका है। दोस्तों मैं वही सारे क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आपके अभी तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। किसके किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये आपका 1526 में लड़ा गया था। कब दोस्तों? 1526 में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसके बाद दोस्तों 1556 में आपका दूसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1556 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय? तो ये आपका वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर? वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल केरल कहाँ का दोस्तों? ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार है। वो केरल का आपका मोहिनी अट्टम भी है। क्या दोस्तों? मोहिनी अट्टम केरल का त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ से का रहने वाला था? दोस्तों ये पुर्तगाल का था। कहाँ पर? पुर्तगाल का था जो वास्को डी गामा था। ये भारत आपका 1498 में आया था। ये कालीकट के मैदान पर आया था। इसने भारत की खोज करी थी, ऐसा बोला जाता है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जयपुर है। कौन सा? पिंक सिटी आपका ये जो है जयपुर को बोलते हैं। इसको आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, पिंक सिटी। तो ये आपका गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये रूस है, USSR है जो आपका रूस है। ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपका सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से आपका ये भारत है। कौन दोस्तों? भारत है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आपका भारत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम का पूर्ण रूप? तो दोस्तों ये सिम का पूर्ण रूप क्या है? आपका HTT का आपका इस प्रकार से पूछ सकता है, HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, या सिम का पूर्ण रूप क्या है, WWW
का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको सिम कहा है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या दोस्तों? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, एचटीटी का क्या फुल फॉर्म है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और इसका वर्ल्ड वाइड वेब। क्या दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब। इसको याद कर लीजिएगा, इन्हीं में से कोई आपका पूछा जाएगा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये आपका कुणाल था। कौन? ये इसका कुणाल था जो अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़े फूल की बात करें, ये आपका रिफ्लेशिया है। क्या दोस्तों? रिफ्लेशिया है संसार का सबसे बड़ा फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस का प्रमुख अवयव। तो ये मीथेन है। क्या दोस्तों? CH4 है। मीथेन है जो बायोगैस का प्रमुख अवयव है। तो बायोगैस आप लोग जानते होंगे, जो गोबर गैस में बनाई जाती है उसे बायोगैस बोलते हैं। तारों का सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। क्या दोस्तों? तारों की सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। दोस्तों इसमें नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों इसी के सिद्धांत पर आपका हाइड्रोजन बम काम करता है, नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये आपका फिलीपींस के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये फिलीपींस के द्वारा प्राप्त दिया जाता है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। किसका दोस्तों? तांबा का मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपका झारखंड। कहाँ पर? झारखंड में होता है। सिक्कों का प्रमुख त्यौहार। तो ये आपका बैसाखी है। कौन सा दोस्तों? बैसाखी है जो सिक्कों का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कौन दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपको पता होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। नेताजी की उपाधि इन्हें महात्मा गांधी जी ने दी थी। कितने दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने दी थी नेताजी की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता। किसमें? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ये आपके सुकुमार सेन थे। कौन दोस्तों? सुकुमार सेन थे जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल राजा था जो अनपढ़ था? तो दोस्तों यही राजा दोस्तों आपका ये अकबर था। दोस्तों अकबर राजा तो ये अनपढ़ था, ये अकबर था। दोस्तों ये आपका 1556 पर गद्दी पर बैठा था। कब दोस्तों? 1556 में गद्दी पर बैठा था, जब इसका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, तभी दोस्तों ये गद्दी पर बैठा था। संसार का सबसे बड़ा टापू आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा दोस्तों? ग्रीनलैंड है जो संसार का सबसे बड़ा टापू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी केटू गार्डविन आस्टीन है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 8611 मीटर है। कौन सी? 8611 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई आपकी 8848 मीटर है। 48 से 52 मीटर है दोस्तों, कम ज़्यादा होती रहती है ये आपकी ऊंचाई। तो कितनी? 8848 मीटर है। कहाँ पर है आपकी? नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो ये दोस्तों 79 है। कितने दोस्तों? 79 है जो बृहस्पति के उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन दोस्तों? इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। दोस्तों ये जो बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 79 दोस्तों। इसमें कुछ चेंजेस आया है तो मैं एडिट करके आपको यहाँ पर लगा दूंगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो कितने उपग्रह हैं इस समय ये कन्फ्यूजन है। बाकी आप यहाँ पर अभी आपको दिखाई देगा कितने इसमें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं तो क्या क्या आता है? स्टार्च एवं शर्करा। क्या दोस्तों? स्टार्च एवं आपका शर्करा आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो को स्टार्च आपका आलू में पाया जाता है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। दोस्तों अगर कर्क रेखा आप याद देखना चाहते हैं तो आपकी कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ पर दोस्तों? 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। दोस्तों आप विजिट चैनल पर देखिएगा, इसकी ट्रिक पड़ी हुई है तो आप उसको देख सकते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उस ट्रिक से आप याद कर पाएंगे कौन कौन से राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं, या यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी लिंक, यहाँ पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रांटजन। कौन दोस्तों? रांटजन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले किया गया था? तो तांबा। कौन किस धातु का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था? ये तांबा का किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दोस्तों? अगर अंतरिक्ष यात्री का आकाश को देखेगा उसको काला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने? तो गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं।
दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। क्या दोस्तों? राजघाट है जो दिल्ली में स्थित समाधि घाट ही है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया? तो ये आपका 6 अगस्त 1945 में। कब दोस्तों? हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया था। इसके बाद आपका नागासाकी में गिराया था। इसका भी 6 अगस्त 1945 में ही गिराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये आपका वास्को ड गामा था। कब दोस्तों? 1498 में आया था जो भारत आया था। और अमेरिका की खोज किसने करी थी? वो कोलंबस ने करी थी 1492 ईस्वी में। कब? 1492 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये बिहार में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? ये आपकी बिहार में हुई थी। नदी द्वीप मांझली नदियों में से किस में स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र जो नदी द्वीप है, ये नदी द्वीप मांझली जो आपका नदियों में स्थित है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये आपकी बोध गया में हुई थी। पीपल पेड़ के नीचे। किसकी दोस्तों? पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? ये आपकी दयानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो ये मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने करी थी। किसने दोस्तों? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने करी थी दोस्तों। सी आर दास ने करी थी, चित्तरंजन दास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1857 में हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? यार उत्तर प्रदेश की आपकी मेरठ से। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की मेरठ से आपकी ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जिसमें मंगल पांडे जी ने लड़ाई स्टार्ट करी थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारगिल का प्रथम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये आपका पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन का किस कारण से आरंभ हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में दोस्तों ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब दोस्तों? बंगाल विभाजन के विरोध में ये शुरुआत हुई थी ये स्वदेशी आंदोलन की। दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको गलत लगता है उसको आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।